हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर बात समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार जब तक पढ़िए, जब तक ये पूरी तरह से आपके क्लियर ना हो जाए कि इसमें क्या गिवन है और क्या आस्क है। गिवन क्या है? डिफरेंस दिया हुआ है, दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, और क्या गिवन है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज, यानी कंप्यूटर है या हमारा दिमाग है, दो पॉइंट्स से ही काम करता है कि उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल, जो भी हम जिसमें भी अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि अब सबसे पहले उसमें हमें गिवन, यानी जो गिवन डाटा है वो दिखाना पड़ता है, डालना पड़ता है। उसके बाद जो फाइंड करना होता है उसमें हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आता है। उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में भी वही होता है कि इसमें हमें देखना होता है कि क्या गिवन है। गिवन क्या है? टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, ये गिवन है। और क्या गिवन है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये गिवन है। क्या करना है? फाइंड देम, यानी वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 26 एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर। स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखिए, इसमें क्या दो अननोन थिंग्स क्या है? दो अननोन है, हमें टू नंबर्स फाइंड करने, और जब टू नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो दोनों को हमें लेट करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करते हैं, लेट कर देते हैं। लेट द वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर, यानी सेकंड नंबर, अदर लिख दीजिए, अदर नंबर बी वाई। देखिए, हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं और दो ही हमें हमारे पास अननोन जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई है। जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी वही हमारे नंबर्स होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स होते ही वही है जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और उसकी वैल्यू जो है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना? अगर कहीं हम नंबर लिखते हैं, मान लो 3 है, तो 3 की तो हमें पता है कि फिक्स वैल्यू 3 है, ये न तो कम है न ज़्यादा है। अगर मैं x लिखूँ तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 2 हो गई। अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू है -2 है तो -2 हो गई। तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है, उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं, या उनकी वैल्यू कुछ हो भी सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या करेंगे? लेट हमने कर लिए है, लेट द वन नंबर x है और अदर नंबर y है। अब इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। अगर मैं कहूं कि x इज ग्रेटर देन y, अगर मैं ये कंडीशन ले लूं कि अगर x नंबर मान लो बड़ा है और y छोटा है, तो हमें यह पता है कि जो डिफरेंस नंबर्स का डिफरेंस होता है, अगर मैं कहूं कि 4 और 3 का डिफरेंस, तो 4 में से 3 लेस करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि 3 - 4, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यानी माइनस का नंबर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें यह बताना पड़ेगा जो पहला नंबर है वो बड़ा है और दूसरा नंबर है वो छोटा है। तो यहाँ पे हमने x को बड़ा लिया है और y को छोटा लिया है। तो केस हमारा क्या है? फर्स्ट केस 1 है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं और सम के लिए ऐड करते हैं। तो डिफरेंस के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे? x - y इज इक्वल टू कितना है? 26 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। अब क्या करते हैं? दूसरा केस क्या है? दूसरी कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर जो हमारे पहला नंबर x है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। तो ये हमारा केस नंबर 2 होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले में भी मैंने बताया है कि हम क्या कर दें, यहाँ पे ऐसे लिखें वन नंबर इज इक्वल टू अदर नंबर या सेकंड नंबर। वन नंबर हमारा x है और अदर नंबर y है। कंडीशन हमें यहाँ पे लगाते हैं, जो कंडीशन हमें दी हुई है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये जो नंबर वन नंबर है, ये x है, वो इससे
3 गुना है ये। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, वैसे भी बड़ा है, लेकिन अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो x जो है y से 3 टाइम्स है। लेकिन हमने जो साइन लगाया बीच में y का साइन, वो 0 का साइन लगाया है, और सॉरी इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, और इक्वल टू का साइन का मीन्स ये होता है कि ये दोनों नंबर कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अगर अदर नंबर को यानी छोटे वाले नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा x इक्वल टू 3y, या हम इसको इक्वेशन और बनाना चाहें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंस दिया हुआ था, माइनस कर दिया। सेकंड इक्वेशन में मैंने बताया वन नंबर और अदर नंबर यानी सेकंड नंबर जो भी है, दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहें तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, और जब मिस्टेक नहीं होगी तो हमारा आंसर भी क्लियर होगा। तो हमने जो मेथड मैंने बताया उस तरीके से अगर आप करेंगे तो इजी भी होगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो हमारे ये 2 इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करूंगा इसको। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या करते हैं, एम्प्लाइज यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब वेरिएबल सेम हो, कोएफिशिएंट सेम हो, तो उन दोनों को कैंसिल करने में बहुत आसानी होती है। तो हमें पता है x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इनके साइन सेम है। अगर सेम साइन है तो इनको साइन को चेंज होना चाहिए। अगर जब तक साइन चेंज नहीं होंगे, एक का प्लस का हो एक माइनस का नहीं होगा, तब तक ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करने का सबसे आसान तरीका है ऑन सबट्रैक्टिंग लिख दें, ऑन सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्ट करने पर क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सबके साइन चेंज हो जाते हैं, और ये जब साइन चेंज हो जाएंगे तो हमें ये पता है कि x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। और ये दोनों आपस में प्लस माइनस थे, तो जो 3 में से 1 लेस करेंगे, क्यों, y इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 आएगा, 2y आएगा। लेकिन साइन इससे पहले कोई आएगा क्या, यानी अगर प्लस का आएगा तो प्लस तो हम लगाते नहीं है, माइनस का आएगा तो माइनस लगाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये प्लस का 3y था और माइनस का 1y है, तो यानी ये प्लस का बचा है 2y, तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू क्या है, या 26 में से अगर हम 0 लेस करते हैं तो 26 ही आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, तो y इक्वल टू हो गया 13, कैंसिल हो रहा है। तो y की वैल्यू हमारी ये आई है। अब ये वैल्यू अगर हम ये इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो देखिए इक्वेशन हमारी चाहे फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, यानी अगर हम कहें डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू हमें 13 आई है, तो x माइनस 13 कर देंगे इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 और 13 निकल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 और 6 9 और 2 1 3, यानी ये हमारी x की वैल्यू है। स्टूडेंट्स हमने देखिए यहाँ पे हमने जो x को बड़ा लेट किया हुआ था, x ग्रेटर देन y बोला है, तो x की वैल्यू 39 आई है और y की वैल्यू 13 आई है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में हम लिखेंगे, यहां लिख दीजिए, हेंस 2 numbers आर $39 and 13, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।